चेहरा बिल्कुल दिखाई न पड़े, पर्सनैलिटी समझ में ना आए, और अगर इस तरह से खड़े हैं कोई व्यक्ति तो वो हैं गुरुदत्त शर्मा जी। तो महाराज जी ने पिताजी से कहा कि देखो ये जो सामने बैठा है ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नशा वगैरह करता है। तो पिताजी ने उससे इंग्लिश में कहा कि आर यू टेकिंग सम ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। तो जहाँ महाराज जी विराजे थे वहाँ नीचे तख्त के पास वो साइड में बैठ गए जी कि गुरुदत्त हाँ कि पद्मासन लगाओ। फिर महाराज जी ने कहा फलाना वो लाल सिंह DIG ऐसा था, वो फलाना IG ऐसा था। पिताजी ने उठ के जैसे ही चरण स्पर्श किया बोले क्या हो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति भवन में क्या किया, क्या बात हुई है? तो बोले हमारा उससे क्या काम है, राष्ट्रपति अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम साधु महात्मा, हमें अपना काम देखना, वो देश का काम देखे। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का YouTube चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और मेरे चेहरे की भी प्रसन्नता आपको लग रही होगी कि कुछ विशेष बातें जब नई नई मिलती हैं तो स्वाभाविक है प्रसन्नता होती है। तो आज हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में आपने महाराज जी का बड़ा सानिध्य पाया है। पूज्य श्री गोविंद पाठक जी, पैतृक संपदा रही है महाराज जी की इन पर, क्योंकि जो कृपा कुछ ही ऐसी फैमिली हैं जिन पर पीढ़ी दर पीढ़ी बरसी है ना। आज हमने पिछले एपिसोड में मिलवाया था ठाकुर विक्रम सिंह, है ना। विक्रम सिंह जी किनके बेटे थे? ठाकुर किशन जी की, ठाकुर किशन सिंह जी के। मतलब जानते हैं? अरे नहीं, बहुत क्लोज वृंदावन की किचन कैबिनेट के सब मेंबर किचन कैबिनेट। तो आप समझ लीजिए कि मैं आज बैठा हूं किचन कैबिनेट के मेंबर के साथ, और किचन कैबिनेट में भी एक नए मेंबर, नए क्या पुराने मेंबर, और जिन्हें कभी देखते हैं तो फोटो में आपको अक्सर ये मुद्रा मिलती है। चेहरा बिल्कुल दिखाई न पड़े, पर्सनैलिटी समझ में ना आए, और अगर इस तरह से खड़े हैं कोई व्यक्ति तो वो हैं गुरुदत्त शर्मा जी। तो गुरुदत्त शर्मा जी से एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है, ज़रा बताने का कष्ट करें। एक दिन प्रातःकाल महाराज जी तैयार होके स्नान ध्यान करके बाहर आए, और उसी समय ये जो विदेशी लोग थे सब आते थे, तो वो सब लोग वहाँ उपस्थित थे। तो महाराज जी ने पिताजी से कहा कि देखो ये जो सामने बैठा है ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ नशा वगैरह करता है। तो पिताजी ने उससे इंग्लिश में कहा कि आर यू टेकिंग सम ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। उसने कहा यस वी यूज टू टेक इट फॉर मेडिटेशन। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसे पूछे काहे के लिए करता है ये? तो उसने कहा कि वी यूज टू अटेन समाधि थ्रू मेडिटेशन, हम ध्यान के द्वारा समाधि की प्राप्ति के लिए सब करते हैं। तो महाराज जी बोले गधा है, झूठ बोलता है, इसे कुछ पता नहीं है, बेवकूफ़ है। सामने श्रीमान गुरुदत्त शर्मा जी महाराज जी को स्नान आदि करा के सामने महाराज जी की धोती सुखा रहे थे, और उन्होंने खाली धोती पहन रखी थी और बनियान थी जी। तो महाराज जी ने जोर से आवाज़ दी गुरुदत्त गुरुदत्त, दो तीन आवाज़ दी। तो गुरुदत्त शर्मा दौड़े आए। तो महाराज जी बोले कि यहाँ बैठो। तो जहाँ महाराज जी विराजे थे वहाँ नीचे तख्त के पास वो साइड में बैठ गए जी कि गुरुदत्त हाँ कि पद्मासन लगाओ। गुरुदत्त शर्मा जी ने पद्मासन लगाया। बोले आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद की, और महाराज जी ने उनके सिर पे 15 सेकंड हाथ रखा और कहा जाओ इसको समाधि लग गई। अब उन्होंने उससे अंग्रेज से कहा, और जो एक दो लोग बैठे उनसे कहा अच्छा इसको हिलाओ, इनको जगाओ, इनसे बात करो। तो गुरुदत्त शर्मा हो तो भूला है वहाँ समाधि में चले गए। फिर महाराज जी हंस के बोले ऐसा करो इसको उठा के सामने कमरे बंद कर दो, रख दो, इसकी 8 घंटे बाद खुलेगी समाधि। इसको उठाओ, डोरी डंडा करके इसको उठाओ। 3-4 लोगों ने गुरुदत्त शर्मा जी को उठाया, उठा के सामने कमरे में ले गए। 8 घंटे 10 घंटे बाद उनकी समाधि खुली होगी। मुझे संदर्भ में ये भी बात इसमें जोड़नी है कि श्रीमान गुरुदत्त शर्मा जी तो अभी गए हैं
जी। तो हर उत्सव में जब उनसे मुलाकात होती तो मैंने उनसे पूछा एक दिन, मैंने कहा कि बाबूजी आप एक बात बताओ, आपको बात याद है जब आपने समाधि, महाराज जी ने हाथ आपके सर पर रखा था और आप उसने बोले हाँ खूब अच्छी तरह याद है। तो मैंने कहा आपको योग का कितना अभ्यास रहा है, आपने कितनी बार समाधि लगाई है? तो हंस के बोले ज़िंदगी में पहली बार भी तभी लगी थी, आखिरी बार भी उसी दिन लगी थी, इसके अलावा मेरा कोई योग का अभ्यास नहीं है। ये गुरुदत्त शर्मा जी ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा है जी। महाराज जी की बात तो महाराज जी की बात है। समाधि के बड़े प्रयोग महाराज जी ने किए हैं। आपको याद होगा नैनीताल के क्षेत्र के प्रकाश चंद्र जोशी आईएएस अफसर थे और उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई थी कैची आश्रम के ठीक सामने गेट पर, और उनसे बात भी की थी मैंने। तो उन्होंने भी एक प्रसंग सुनाया था जी। जब बात आती है तो हो सकता है आपको लगता हो कि शुक्ला जी ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन प्रसंग आता है, याद आती है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप महाराज जी के सानिध्य में रहे हैं तो गलत और सही का भी पता चलता जाएगा। कोई आने वाला था जी। महाराज जी ने कहा वो आ रहा है, दर्शन नहीं देंगे, और उन्होंने नाम लेके बताया था, और उस समय प्रकाश चंद्र जी के पुत्र वहाँ बैठे हुए थे, और महाराज जी अपने तखत से यूं सरल होके और नल के पाइप में चले गए थे। तो वो भी एक रूप समाधि का था। और उनके मुझे ऐसा याद है कृष्णचंद्र नाम था उनके प्रकाश चंद्र के बेटे का, या शायद, तो बहुत दिन हो गए मुलाकात को। और उन्होंने भी बताया था कि हमसे हनुमान चालीसा सुनते थे, हमसे भजन सुनते थे, और जब समाधि की बात आती थी तो धीमे से एक चपत लगाई और समाधि में चले जाते थे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पूज्य गुरुदत्त शर्मा जी के मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी अर्धांगिनी पत्नी जी के दर्शन हमें करने का सौभाग्य मिला है। उनकी बेटी ने बताया था कि घर में आरती भी बहुत धीमे धीमे होती है। अगर आपने आरती जोर से कर दी, महाराज जी की पूजा कर रहे हैं, तो गुरुदत्त शर्मा समाधि में चले जाते थे। ये कृपा हो गई थी उन पर। गुरुदत्त शर्मा जी महाराज जी के बड़े प्रिय थे, बड़े बड़े प्रिय पात्रों में थे, और बड़े बड़े सेवाभावी और बड़े अच्छे लोग। ऐसे लोग आजकल होते नहीं। सहज, सीधे, सपाट बात, कोई बात इधर उधर नहीं, सीधा जवाब, बड़े अच्छे लोग। किचन कैबिनेट में कौन कौन था? किचन कैबिनेट में देखिए, वृंदावन की जो किचन कैबिनेट थी जी, उसमें ठाकुर किशन सिंह जी जी, और हमारे पिताजी। और कौन कौन थे? और लोगों में फिर तो ये गुरुदत्त शर्मा हो गए जी, एक ईश्वरचंद तिवारी थे जी, मेहरोत्रा जी थे लखनऊ वाले, ये सब आने जाने वाले लोग। सूरज नारायण मेहरोत्रा। सूरज नारायण जी मेहरोत्रा। ठाकुर केयर सिंह जी तो यहीं रहते थे, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, हनुमान जी ट्रस्ट के अध्यक्ष ओरिजिनली वही थे, रिटायरमेंट होने के बाद। हाँ हाँ, और काफी दिन रहते भी थे आश्रम जी में। जी। हाँ। तो ये केयर सिंह जी हो गए। हाँ हाँ, ये सब लोग, और एक वो किच्छा वाले इंदर चाचा, हाँ, इंदर बाबू, सर्वदमन सर्वदमन सिंह नहीं, अब उतना नाम याद है, इंदर बाबू, महाराज जी इंदर बाबू, इंदर चाचा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। महाराज जी के सामने इंदर बाबू कहा जाता था उन्हें। वे बाद में चाचा बड़े हो गए तो जी, वो प्रमोशन हो जाता है। हाँ, और ये जो मीटिंग होती थी ना, और ये दादा आते थे, प्रोफेसर दादा कम आते थे, आते थे, दादा आते थे। पंडित दत्त शर्मा, हाँ, पंडित गुरुदत्त शर्मा, ये वासुदेव शास्त्री अलीगढ़ वाले, वासुदेव हाँ शास्त्री। ये नहीं, लेकिन ये इन लोगों की जो अवधि थी वो थोड़ी थी। हाँ, जैसे वासुदेव शास्त्री आए तो वो 2-4 दिन रुके, फिर चले गए, हवन किया और हाँ, पंडित होत्रदत्त जी आए तो वो रुकते थे थोड़े जी। और ये जो मीटिंग लगती थी ना, ये शाम को लगती थी, शाम को। हाँ, ये पूरा दिन तो ये सब शेड्यूल हो गया सारा का सारा। अब शाम को महाराज जी जब फ्री हो तो उन्होंने कहा कि सब लोग इधर आओ, आ जाओ। अब ये कैबिनेट लगी। अच्छा अच्छा। हाँ, अब उसमें चाय चली, फिर बातें शुरू हुई, फिर महाराज जी ने कहा फलाना वो लाल सिंह DIG ऐसा था, और फलाना IG ऐसा था, फलाना IAS वो ऐसा था। अच्छा, हाँ, ये सब बातें, और लंबी बात होती थी, घंटे 2-2 घंटे। ऐसा नहीं, हाँ, तो बात हुई, खत्म हो गई। तो फिर पिताजी हमारे कहते महाराज जी मुझे आप अनुमति दीजिए, मैं जाऊं। तो क्यों, तुमको कोई परेशानी हो रही है? चाय मंगाओ इसके लिए हो। पिताजी बोले ये तो सब आश्रम में रहेंगे यहाँ, मुझे तो घर भी जाना। पिताजी का मूल काम क्या था आपके? हमारे पिताजी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे जी, MA इंग्लिश थे,
उस समय। हाँ, और उन्होंने फिर LT किया, फिर थोड़े दिन वो गुरुकुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे जी। फिर उसके बाद उनका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा जी। तो फिर वो धीमे धीमे उन्होंने कहा कि ऐसा काम करना चाहिए। फिर इतने पीछे महाराज जी मिल गए, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी गुरुकुल वगैरह छोड़ दिया जी। फिर थोड़ा सा ये काम संभालते थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, कुछ जमीनों का काम शुरू किया जी। महाराज जी के सामने ही, धीमे 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 धीमे। लेकिन उस समय बहुत छोटे स्तर पे था, लेकिन उनके आशीर्वाद से सब बढ़ता गया, सब अच्छा होता गया। अच्छा, महाराज जी जब आपके घर में आते थे कैसे एंट्री होती थी, क्या माहौल रहता था, क्या किस तरह का वातावरण? मैं चाहता हूं कि आपके साथ हम उस उत्सव में शामिल हों। मैं आपको एक बहुत मार्मिक प्रसंग सुनाता हूं जी, जो कि मेरे मन में बड़ा वो इंटैक्ट है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा था, जैसा उस दिन हुआ था। हम लोग जून 73 में एक शादी में दिल्ली गए जी। वो हमारे पिताजी के परिचित थे, तो उनकी लड़की की शादी थी। तो हम भी साथ, पिताजी हमको साथ ले जाते थे, तो हम साथ गए। तो उसमें हम लोग उनका प्रोग्राम ये था कि 13 जून 1973 की शादी थी वो। अच्छा। अशोक होटल से शादी हुई जी। तो अशोक होटल हमारे लिए तो ताजमहल जैसा अजूबा था उस समय। और अगले दिन उन्होंने राष्ट्रपति को उसमें आमंत्रित किया था। तो प्रेसिडेंट तो आए नहीं, उन्होंने कहा कि आप चाय पे आइए लड़का और लड़की को लेके राष्ट्रपति भवन हमारे यहाँ। हाँ। तो हम 14 जून को दोपहर को 3:30-4 बजे वो सब लोग जा रहे थे राष्ट्रपति भवन जी। तो उन्हें पिताजी से कहा कि पाठक जी आप चलिए। तो पिताजी जब जाने लगे तो मैंने कहा कि मैं भी जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने कहा तुम भी बैठ जाओ गाड़ी में। तो हम भी बैठ गए। वहाँ हम पहुंचे, राष्ट्रपति भवन में चाय वाय हुई। कौन था राष्ट्रपति उस समय? वारागिरी वेंकटगिरी, बीबी गिर महाराज जी के अनन्य भक्त। अनन्य भक्त। तो जब चाय वाय हो गई, फोटो वोटो हो गया, जब सब लोग हम लोग निकलने लगे तो पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम 1 मिनट रुको। और जब वो सब लोग तो निकलने लगे, पिताजी ने उनसे इंग्लिश में कहा आई एम बनवारी लाल पाठक फ्रॉम नीम करौली बाबा आश्रम वृंदावन। तो राष्ट्रपति थोड़े अलर्ट हुए और उन्होंने ऐसे इशारा करके कि टेक द सीट। और उनका जो मिलिट्री अटैची खड़ा रहता है उसको उन्होंने अपनी साउथ इंडियन दक्षिण भाषा में कहा कि आप मिसेस गिरी को बुलाइए नीम करौली बाबा आश्रम, कुछ ऐसा जो भी कुछ कहा हो, लेकिन मैंने जो आशय ग्रहण किया जी। 4-5 मिनट में मिसेस गिरी वहीं आ गई ऑफिस में। तो उन्होंने बताया कि नीम करौली बाबा आश्रम से। तो उन्होंने कहा पिताजी से कि आप महाराज जी को जानते हैं, आपका उनसे संपर्क है? पिताजी बोले हाँ है। आप हमको उनके दर्शन करा सकते हैं? पिताजी ने करा देंगे। तो बोले आप कैसे भी हमें दर्शन करा दीजिए, मैं 25 साल से ढूंढ रही हूँ महाराज जी को। हाँ 25 साल से ढूंढ रही हूँ, 25 साल से मुझे मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। हाँ। तो पिताजी ने कहा नहीं वो तो दर्शन तो हो जाएंगे। अब जो जिन लोगों को नजदीकी उपलब्ध होती है उन लोगों को तो लगता है ना कि हम जो कह रहे हैं उनको पता नहीं लगता महत्व का। तो उन्होंने कहा कि जिस समय गिरी साहब कर्नाटक, अब तो पहले मैसूर कहलाता, अब कर्नाटक नाम बदल गया इसका, जब मैसूर के गवर्नर थे तो महाराज जी बेंगलोर आए थे। अच्छा। तो बोले मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी कोई अच्छे संत आए हैं, तो मैं उनके दर्शन करने गई जी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि महाराज जी आप गवर्नर हाउस पधारिए। तो उन्हें जब तेरा साहब राष्ट्रपति होगा तब आऊँगा। तो बोले, मैंने कहा नहीं महाराज जी मेरे पति राष्ट्रपति नहीं है, मेरा साहब राष्ट्रपति नहीं है, ही इज़ नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ गवर्नर ऑफ मैसूर। नहीं, मैंने कहा ना जब तो राष्ट्रपति होगा तब आऊँगा। बोले मैंने फिर क्लैरिफाई किया महाराज जी मेरे पति राष्ट्रपति नहीं है, ये जो राज्य होता है उसके राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नहीं बोले अब राष्ट्रपति होगा तब आऊँगा। जब उन्होंने तीसरी बार कहा तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बोले उस दिन के बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं ढूंढ रही हूँ लगातार उन्हें, तो आप कैसे भी मुझे दर्शन करा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। पिताजी ने कहा ठीक है। तो उनके सेक्रेटरी ने नंबर वगैरह, उस समय वृंदावन टेलीफोन नंबर पुलिस वाले होते थे, बड़ी मुश्किल से वो ट्रंक बुक मिलाओ, ट्रंक बुक करो, वहाँ जाना है। लेकिन हर तीसरे दिन राष्ट्रपति भवन से सवेरे ही फोन आना शुरू हो गया। कि साहब बताएं। अच्छा, चूंकि जून का महीना था, महाराज जी तो उस समय कैंची रहते थे, तो महाराज जी यहाँ आए 10 अगस्त को जी। 10 अगस्त 1973 की बात है ये। 10 अगस्त 1973। महाराज जी 11 सितंबर को गए हैं, 1 महीने पहले की बात है एग्जैक्टली जी।
तो हम लोग आश्रम, सुबह खबर आई, हम लोग आश्रम गए। जी आश्रम गए तो महाराज जी उस समय तैयार हो रहे थे, बाहर निकले नहीं थे। जी। तो मैं और पिताजी हम लोग दोनों जहाँ वो बाहर तखत लगा वहाँ बैठ गए। तो महाराज जी जैसे अंदर से गेट खोलते तो आवाज़ होती थी ना उससे, तो पिताजी ने उठ के जैसे ही चरण स्पर्श किया बोले क्या कह के आए हो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति भवन में क्या कह के आए, क्या बात हुई है? तो पिताजी ने कहा कि महाराज जी वो आपके दर्शन करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि कई सालों से ढूंढ रहे हैं। तो बोले हमारा उससे क्या काम है, राष्ट्रपति अपना काम करें, हम अपना काम करें, हम साधु महात्मा, हमें अपना काम देखना, वो देश का काम देखे। तो पिताजी ने कहा कि नहीं महाराज जी ये तो ठीक बात है, लेकिन वो आपके दर्शन का मैं सब समझता हूँ, तेरे मन में बहुत वो हो रहा होगा ना, या राष्ट्रपति आएगा, यहाँ सारा उपद्रव होगा, सारे डीएम कमिश्नर भागेंगे, पाठक जी कहाँ हैं उनसे पूछो, समझेंगे नहीं कैसे होगा। अगर तूने मुझसे बिना पूछे उनको हाँ की तो जैसे ही राष्ट्रपति दिल्ली से चलेगा मैं वृंदावन से चला जाऊंगा, मुझे मिलना ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, मुझे मिलना ही नहीं है। क्या वो बात आई गई हो गई। अब महाराज जी बैठे और बोले कि अच्छा सुनो तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और देखिए इसमें केवल 3 लोग हैं इस इंटरेक्शन में, महाराज जी बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं, मैं साथ में बैठा हूँ। क्या बात है? अरे बोले बताइए। तो बोले कि आश्रम का काम सब ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि महाराज जी पैकअप कर रहे हैं, लास्ट पैकअप कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बोले आश्रम का काम सब ठीक है? पिताजी बोले हाँ ठीक है। कोई और ख़ास बात? पिताजी बोले कि महाराज जी इसमें आश्रम में कुछ रुपए डाल दीजिए ट्रस्ट में, इसमें पैसा नहीं है तो दिक्कत होती है, जब कभी बीच बीच में महीने में खर्चे का वो होता है दिक्कत होती है। तो मैं पैसा नहीं डालूंगा। पिताजी बोले महाराज जी क्यों, पैसा क्यों नहीं डाल रहे आप इसमें? बोले मैं अगर इसमें पैसा डाल दूंगा तो ट्रस्टियों में जूते चलेंगे। पिताजी बोले ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? बोले हनुमान जी बैठे हैं ना, मैं इसकी चिंता नहीं करता। ठीक है ठीक है। और कोई बात? पिताजी बोले नहीं वो सब ठीक है, हमारे लायक कोई काम? फिर आ गई। पिताजी बोले नहीं महाराज जी कोई काम। पिताजी ने कहा जैसे कोई तुम्हारे मन में कोई बात हो तो बताओ। तो पिताजी बोले नहीं महाराज जी कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है, घर परिवार में सब ठीक हैं, बच्चे तेरे ठीक हैं, सब ठीक है, कोई कठिनाई तो नहीं? पिताजी बोले नहीं कोई कठिनाई नहीं। अच्छा कुछ चाय वाय मंगवाओ, चाय पियो। देखो आवाज़ दी तो बगल में ही तो किचन था, ये जहाँ जो ऑफिस जहाँ बैठे रहते हैं यही किचन था हमारे जी। अच्छा, हाँ जहाँ पे जो टेबल लगी रहती है ना, वही किचन था, वहीं चाय वाय बनती रहती थी। चाय बनवा, हमारे लिए काम बताओ, कुछ काम तो बताओ कुछ। बोले आज आप कैसी बात कर रहे हैं, आज आप नहीं। हाँ क्या इतनी देर 10, 15, 20 मिनट बात कर आके फिर और जो लोग आए उनसे मिलाए, हम लोग 1-1.5 घंटे रुके कुछ और करके। पिताजी बोले कि अब चलें घर, हम महाराज जी हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है जाओ। हम लोग घर आ गए, आधा घंटे बाद महाराज जी घर आए। हाँ घर आए तो पिताजी और हम सभी लोग घर ही थे भाई। हम 11, साढ़े 11 बजे लौट के आएंगे, 12, साढ़े 12 बजे करीब फिर आ गए महाराज जी घर। पिताजी बोले कि महाराज जी के पास से हम अभी आए, महाराज जी ने बताया भी नहीं कि घर आ रहे हैं, कोई यहाँ कोई वही नहीं कहा। तो पिताजी ने कहा कि महाराज जी नीचे ही विराजे हुए, नहीं ऊपर ही चलूँगा, जहाँ हम लोग रहते थे फर्स्ट फ्लोर में। पिताजी कहा आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, नहीं ऊपर ही चलूँगा। चलिए पता नहीं, वहाँ बैठ के तखत था सामने, उस पर बैठ गए। हमने सामने नीचे चटाई लगा के, मैं, पिताजी, मैं, मेरे छोटे भाई, बस हम ही लोग थे, हमारे कुछ चाचा ताऊ तो थे नहीं जी। बोले कि बस पिताजी ने कहा महाराज जी आपने बताया नहीं कि आप घर आ रहे हैं, क्योंकि बताना क्या मेरा घर है, मुझे क्या बताना है, मेरी जब मर्जी आई मैं आ जाऊँगा। अरे वो आइए आपका घर है, उसमें तो क्या कहना है। उस समय यही निवास था? हाँ यही जहाँ बैठे आप, यही जगह विशेष बात, ये जगह है, यही जगह है। ठीक है। और मेरी अखंड कृपा है, ध्यान रखना। क्या बात है, अखंड कृपा है, ध्यान रखना, जीवन में कमी नहीं होगी किसी चीज की। तो लड़का बहुत काबिल है, पैसा जब कमाएगा तो रखने की जगह नहीं होगी तेरे यहाँ।